यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जय श्री राम बंधुओं, ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। ब्लॉग बनाने के पीछे मात्र एक उद्देश्य यही है कि धर्म के साथ भी गृहस्थी को चलाया जा सकता है। यही मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जो बातें श्री रामचरितमानस में वर्णन में आया है, क्या उसका अंश मात्र भी हम आप अपने जीवन में नहीं उतार सकते हैं। तो एक प्रयास मात्र है। सबके जीवन में कष्ट है, चैलेंज है, चुनौती है, पर कौन सी चुनौती को एक्सेप्ट करना है और कौन सी चुनौती को छोड़ देना है, यही तो हमारे ग्रंथ हमें सिखाता है कि मनुष्य जो है ईश्वर का सबसे सुंदर कृति है, सबसे सुंदर संरचना है। और ईश्वर के इस संरचना का आज ऐसा बुरा हाल है कि मानव से परेशान है। कसूर किसका? तो मेरे समझ से किसी का नहीं, बस समझदारी का कसूर है। और उसी समझदारी को आगे ले जाने का प्रयास मैं करता हूँ। हमारे पहले सब्सक्राइबर भाई ने जो कमेंट किया था कि अपने गांव को आप दिखाइए, तो मैं उनसे सबसे पहले तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद, जय श्री राम। और मैं निवेदन करता हूँ कि भाई, मैं जो ये ब्लॉग बना रहा हूँ, आपको मालूम है, हमें मालूम है, पर मेरे गांव वालों को मालूम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि फ्री माइंड से होकर के मैं अपना 100% आपके बीच रखूं। और इसलिए मैं गांव में वीडियो गांव के गली में बनाने से भी पीछे हटता हूं, क्योंकि उससे मैं डिस्टर्ब हो सकता हूं। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कहीं मैं उससे दिग्भ्रमित ना हो जाऊं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप लोगों का पूर्ण सपोर्ट हमें मिल जाएगा, जब आप लोग हमें अपना बहुत सारा स्नेह प्यार देंगे, तो मैं गांव में अपने गांव को भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कौन हूं, कहां से हूं वगैरह मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप अपना प्यार स्नेह हमें इस प्रकार से दीजिए कि मेरे गांव वाले के मोबाइल पे ट्रेंडिंग में ये वीडियो आ जाए, ये मैसेज आ जाए। नहीं तो भाई, फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले ही खिजा आ गई। बड़ा बेहतरीन ये फेमस गीत एक ज़माने का रहा है, जो इस प्रकार से है। कितने जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले खिजा गई। तो बात आप समझ गए होंगे कि अभी मैं अपनी गांव को नहीं दिखा सकता, अपने गली मोहल्ले में ये वीडियो नहीं बना सकता, अपने गली मोहल्ले का वीडियो, क्योंकि सब कोई मुझे
सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ मेरे विरोध में भी आएंगे तो मजाक न बन जाए। तो चलिए सनातन धर्म की यात्रा को आगे लेके जाते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो हरि भक्त दीपक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने अपने सांसारिक माता पिता को न मना सका, न उसका सेवा कर सका, तो वो जगत पिता को कैसे मना सकता है। अगर आपसे क्लास 1 का सवाल सॉल्व नहीं होता है तो आप पीएचडी के सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब दिक्कत ये है, एक बल्ब भी जब जलता है तो पूरे घर को रोशन कर देता है, लेकिन उस बल्ब के अंदर कितना ताप है, क्या वो ताप रूम के अंदर प्रकट होता है? नहीं ना। तो सेवा का मतलब तप ही होता है भाई साहब, हर किसी को तपना पड़ता है। अगर वो ताप बाहर निकल जाए तो कमरे के अंदर जितना भी वस्तु है सब में आग लग सकता है। तो वैसा बल्ब जलाने का क्या मतलब? अगर आप अपने गुरुजनों का, अपने पूज्यजनों का सेवा करने का व्रत लेते हैं या ख्याल रखते हैं तो फिर उस ताप को आप पचाना सीखिए। उसमें वो भी एक तप है, और उस तप को आप तभी पचा सकते हैं जब अपने सद्ग्रंथ के मैसेज को आप सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे, तभी संभव है। नहीं तो कभी नहीं, आप उसको पचा ही नहीं सकते। ये हमारे आपके पुरुषार्थ से आगे का चीज़ है। कितना भी सूर्य उगा हो, कितना भी प्रचंड धूप हो, अगर आप किसी वृक्ष की छांव में जाते हैं तो छाया अवश्य मिलेगी। इस संसार में अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहते हैं तो भागवत रूपी छांव में आपको आना ही पड़ेगा। भगवान की कथा हमें आपको दिशा निर्देश करती है, हमारा आपका मार्गदर्शन करती है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को जीना चाहिए। भगवान तो यही अवतार में दिखाते हैं। एक मेरे मुझसे कभी किसी व्यक्ति ने पूछा था कि किसको माने, राम को माने, कृष्ण को माने, शंकर जी को माने, भद्रकाली को माने, अम्बा को माने, सरस्वती को माने, सबकी अपनी अपनी महिमा है। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था वही मैं आपके बीच बताना चाहता हूँ कि मैं हरिभक्त दीपक, जब मेरा जन्म हुआ तो मैं एक ही बालक था, लेकिन मैं किन्हीं का पुत्र था, किन्हीं का पोता था, किन्हीं का नाती बना, किन्हीं का भाई बना। अब तो मैं किसी का काका भी हूँ, चाचा भी हूँ, पापा भी हूँ, मामा भी हूँ, लेकिन हूँ तो एक ना। अलग अलग समय में ईश्वर ने भी अपने अलग अलग रूप से अवतार लिए, लेकिन है तो वो एक। आप किसी एक को पकड़ लीजिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। और ये मैं अपने घर से वीडियो बनाता हूँ चूँकि इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा जगह नहीं है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। और आज जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैसेज दे रहा हूँ तो मुझे इस लायक कि मैं आपके सामने 2 शब्द रख सकूं, उसमें हमारे इस धर्म पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है। और चूँकि इसके तप से आज ये शरीर में ये साफ़ सुथरा वस्त्र है और ये अभी भी तप ही कर रही है। हम तो खाना पीना खा करके आपके बीच वीडियो के माध्यम से कुछ संदेश दे रहा हूँ, लेकिन ये अभी भी साग बीन रही है। आज ये साग बनाएगी और अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं बंधु।
कभी अपने आप में देखता हूँ कि ये सवेरे इस तरीके से, इसी तरीके से अगर ये करती रही तो इसे मिला क्या जीवन में, क्या प्राप्त हुआ इसको। 2:30 बज गया है दिन का। हालांकि मैं समझाता हूँ कि आप सवेरे कोशिश कीजिए, थोड़ा समय पे स्नान ध्यान कर लिया कीजिए, क्योंकि जब तक आँख खुला है तो घर द्वार संसार अपने पराये सब हैं, लेकिन एक बार अगर आँख बंद हो गया तो बंधु पता नहीं इस अनंत अनंत ब्रह्मांड में फिर कहाँ कौन सा जीवात्मा किस रूप में फिर अवतार लेगा, ये प्रभु की मर्जी। जीव इस पे कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में वो सामर्थ्य है, उसका एक प्रभाव है कि एक महिला रोज़ तप करती है घर में। बस वही है कि हम लोग उस चीज़ को कितना समझते हैं, कितना उसको सहयोग कर पाते हैं। और महिलाओं से, अपनी माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा, अगर आप ये इस ब्लॉग को देख रही हैं तो अपने सनातन ग्रंथ को ज़रूर पढ़िए। श्री रामचरितमानस, भागवत महापुराण, विनय पत्रिका, भक्तमाल और भगवद गीता। अगर इतने ग्रंथों का पठन पाठन किया जाए, मनन किया जाए और घर में एक भागवतिक माहौल बनाया जाए तो अन्य ग्रंथों, मुझे लगता है कि उसमें मनुष्य अपने मनुष्य होने का आनंद उठा पाएगा, वो उसे मिलेगा। और उस माताओं के अंदर भी ये सामर्थ्य था। हर माताएं तो अपने घर में बहुत कार्य करती हैं, लेकिन क्रोध भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। उसका एक ही ट्रीटमेंट है, उसका एक ही इलाज है कि आप अपने सदग्रंथ का जब पठन कीजिएगा या उसको समझिएगा तो आपको लगेगा कि हमने जो तप किया वो सार्थक हो। सार्थक होने का मतलब हमने किसी का सेवा किया तो फिर हम उसके सामने अपने क्रोध को पचा लें। और क्रोध को पचाना कहने का मतलब ये नहीं कि अंदर से जलना नहीं, वो ज्ञान रहता है तो वो क्रोध शांत हो जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अब आपका ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, क्योंकि वीडियो 12 से 13 मिनट्स के बीच हो चला है। और तो मुझे आज्ञा दीजिए, अगली ब्लॉग में मैं फिर आपके बीच आऊँगा। कुछ त्रुटि हुई हो तो अपना ही भाई समझकर क्षमा कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी बातों के साथ अपने ब्लॉग के माध्यम से आ सकूं। अगले ब्लॉग में प्रभु की जैसी इच्छा, जो मैसेज होगा वो मैं, जो उनकी प्रेरणा होगी उस अनुसार मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।